हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑप्शंस के बेसिक कंसेप्ट से समझाने वाला हूं ताकि आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त प्रॉब्लम कम से कम हो और आप अच्छे तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ सको। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो जो कि ऑप्शन फॉर बिगिनर्स के नाम से थी वो देख ली होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जी ऑप्शंस क्या होती है। ऑप्शंस में बेसिकली दो ही ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस और एक पुट ऑप्शंस। उनके बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। फिर प्रीमियम क्या होता है, मार्जिन अमाउंट क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है और लोड साइज का मतलब क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। इसके अलावा और भी कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को क्लियर किए थे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन बायर किसको बोलते हैं, और जी ऑप्शन राइटर क्या होता है, वो ऑप्शन बायर से कैसे डिफरेंट होता है। फिर इसके अलावा इन सबको मिलाकर के जो ट्रेडिंग होती है उसको ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने जो आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस बताया था वो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। ठीक है, अगर हम देखें जो ऑप्शन सेलर होते हैं मींस जो ऑप्शन राइटर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस देखें तो उस केस के अंदर जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो एक ऑप्शन राइटर को होता है वो होता है उस प्रीमियम के इक्वल जो कि जिस प्रीमियम पे उन्होंने अपनी ऑप्शन सेल की थी। मीन सपोज अगर उन्होंने निफ्टी की या बैंक निफ्टी की कोई ऑप्शन 100 रुपये पे सेल कर दी है या 50 रुपये पे सेल कर दी है, अगर हम 100 रुपये का एग्जांपल मान के चलें तो निफ्टी का जो लोड साइज होता है वो 50 का होता है। ठीक है, तो 50 इंटू 100 तो ये टोटल उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यानी कि 5000 रुपये का टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो भी जबकि जी पोजीशन जो उन्होंने बनाई है उसी के हिसाब से मार्केट उनको सपोर्ट करती है। तो और मैक्सिमम लॉस देखिए इसके अंदर जो थ्योरेटिकली होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन सेल किया, अगर हम कॉल की बात करें, अगर जी किसी ने कॉल सेल करी है तो उसका मतलब होता है जी उनको चाहिए कि जी निफ्टी या बैंक निफ्टी की कॉल सेल करी तो नीचे चाहिए, लेकिन सपोज वो नीचे आने के बजाय जी मार्केट ऊपर जा रही है तो उस केस के अंदर ऊपर जाने की जी देखिए वैसे तो जनरली एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, लेकिन मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं कर रहे हैं तो ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी ऊपर जा सकती है। तो इसलिए थ्योरेटिकली जो होता है वो मैक्सिमम लॉस जो होता है किसी ऑप्शन राइटर को या ऑप्शन सेलर को वो अनलिमिटेड हो सकता है, जिसका मतलब होता है जी कि वो ऊपर जाने के बाद किसी भी लेवल तक जा सकती है, आप उसको पहले से डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये कुछ वो टर्मिनोलॉजीज थी जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी, लेकिन देखिए इसके अलावा और भी काफी टर्म्स होती है जो कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यूज करते हैं, तो उनके बारे में भी आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि एक बार आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे तो फिर उस बेसिक को समझने के बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना और ज्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। देखिए गाइस, आप लोग जब ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक डिफरेंस तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ये ऑप्शंस और जो शेयर्स होते हैं उनमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। आपने शेयर्स अगर बाय कर लिया, आपने पैसे पूरे भर दिए, उसके बाद आप उस शेयर्स को चाहे जितने दिन रखिए, जितने मर्जी साल रखिए, कोई आपको कंपेल नहीं करेगा जी कि आपको सेल करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखिए ऑप्शंस के साथ ऐसे नहीं होता। ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके साथ एक एक्सपायरी डेट होती है, और उस एक्सपायरी डेट के बाद फिर वो एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपके पास जो मैक्सिमम टाइम होता है वो उस एक्सपायरी डेट तक का ही होता है। तो जब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस होते हैं उनकी दो तरह की एक्सपायरी होती है, एक होती है वीकली एक्सपायरी और एक होती है मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी जो होती है वो एवरी थर्सडे होती है। ठीक है, एवरी थर्सडे ऑफ द वीक वो वीकली एक्सपायरी होती है, मीन्स उस दिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सपायर होता है। इसी तरीके से जो मंथली एक्सपायरी होती है वो हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन की एक्सपायरी डेट होती है, तो जो भी डेट पड़े वो उस लास्ट थर्सडे के हिसाब से मंथली एक्सपायरी का डेट पड़ती है। और फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने बताया कि जो थर्सडे जो कि फिक्स होता है एक्सपायरी के हिसाब से, ठीक है, वो फिक्स तो होता है, लेकिन अगर सपोज थर्सडे वाले दिन कोई ऑफ आ गया, मीन्स कोई हॉलीडे आ गया, तो उस केस के अंदर जो एक्सपायरी होती है वो आगे नहीं बढ़ती बल्कि एक दिन पीछे हो जाती है। मीन्स कि थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है तो वो एक्सपायरी बढ़ के फ्राइडे को नहीं होती है, बल्कि एक्सपायरी एक दिन कम होकर के वेडनेसडे वाले दिन हो जाती है।
इसका मतलब ये हुआ कि जी कि वीकली एक्सपायरी के हिसाब से हर महीने में 4 वीक तो पड़ते ही है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ये हो गया जी उनकी वीकली एक्सपायरी हो गई। और जो लास्ट जो फोर्थ वीक जो होता है तो वही आपका मंथली एक्सपायरी वाला डे भी होता है। और जी मंथली एक्सपायरी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक बार में 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। मीन्स सपोज अगर जनवरी मंथ चल रहा है तो जी जनवरी का लास्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट, फिर फरवरी का मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद मार्च का मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ही अवेलेबल होते हैं। और जब आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जी कि आप जो करंट वीकली एक्सपायरी चलिए उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करें। आप जो नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी काम कर सकते हो, या फिर जो उससे नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास पूरे महीने के 4 कॉन्ट्रैक्ट्स तो अवेलेबल हो गए अलग। इसके अलावा जी जो नेक्स्ट मंथ का जो वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होता है आप उसके अंदर भी काम कर सकते हो। मीन्स जो टोटल 3 मंथ जो मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च बताया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च के हिसाब से देखेंगे तो आपके पास जी कम से कम मतलब 3 मंथ्स हो गए और 4 के हिसाब से आपका कम से कम 12 जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस के केस में। लेकिन फ्रेंड्स जो स्टॉक्स के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। स्टॉक्स के ऑप्शंस के अंदर आपको वीकली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको केवल मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। इसलिए स्टॉक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक बार में केवल 3 एक्सपायरी के ही होते हैं। मीन्स अगर हम जनवरी से लेकर बात चले तो जनवरी का अवेलेबल होगा, फिर फरवरी मंथ का अवेलेबल होगा, उसके बाद मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होगा केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके अलावा और कौन से टर्म्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो देखिए एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज निफ्टी 18,000 चल रही है, ठीक है। तो जो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे वो होंगे जी 18,000, 18,050, 18,100, 18,150, 18,200 और इसी तरह नीचे भी। मीन्स 17,950, 17,900, 17,800, 17,700, 17,750, 17,500, ठीक है। तो ऊपर और नीचे के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया जैसे 18,000, 18,100 या फिर 17,500, 17,600, ये जो वैल्यू होते हैं ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं। देखिए निफ्टी की जो वैल्यू जो होती है वो तो करंट टाइम के अंदर एक ही चल रही होती है। मीन्स अगर निफ्टी 18,000 पर ट्रेड कर रहा है तो वो तो 18,000 पर ट्रेड कर रहा है, उसमें जिस हिसाब से भी अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट आएगी वो मूवमेंट के हिसाब से उसके अंदर प्राइस आपको दिखता रहेगा। लेकिन जब आप ऑप्शंस में काम करते हो तो उसमें इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिसके साथ एक उसकी वैल्यू लिखी होती है जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही बैंक निफ्टी के साथ भी होता है। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए 40,000 चल रही है, 40,000 चल रही है, तो उसके जो स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होगी वो होगी 40,000, 40,100, 40,200, 40,300, मीन्स 100 की डिफरेंस होगी। ऐसे नीचे की तरफ भी होगी कहिए 39,900, 39,800, 39,700। और इन स्ट्राइक प्राइसेस की कॉल और पुट दोनों ही अवेलेबल होती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक की कॉल और एक की पुट, नहीं, दोनों ही चीज़ अवेलेबल होगी। अगर आप 39,500 पर ट्रेड करना चाहते हो या 39,000 की कॉल ट्रेड करना चाहते हो तो उसके साथ साथ 39,000 की पुट भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जिससे आपसे भी काम करना चाहो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि देखिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के भी कुछ ना कुछ एक कह सकते हो कुछ प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं और उन स्ट्राइक प्राइसेस के हिसाब से हमें उनको सिलेक्ट करके उसके अंदर ट्रेड करना होता है। और फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है कि ये जो अलग अलग जो स्ट्राइक प्राइसेस होती है उनका रेट भी सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन सबका रेट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। कॉल ऑप्शंस की अगर आपको किसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल लेते हो तो उसका रेट डिफरेंट होगा और उसी स्ट्राइक प्राइस का जो पुट होगी उसका रेट डिफरेंट होगा। लेकिन इसके अलावा जो ऊपर नीचे के जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं उनका भी रेट डिफरेंट होता है। मीन सपोज निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी अगर 17,000 पर चल रही है, अगर आप 17,000 की कॉल लेते हो तो उसका जो भी रेट होगा, ठीक है, वो 17,200 की कॉल से डिफरेंट होगा। तो जनरली होता क्या है कि आप जितने ऊपर का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे, अगर आप कॉल की बात करें तो कॉल के केस के अंदर आप जितने ऊपर का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे उसका जो रेट होगा, जिस रेट के ऊपर आप उसको बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, वो उतना ही कम होता चला जाएगा। और पुट के केस में उल्टा होता है, ठीक है। मींस अगर आप पुट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप जितने नीचे की पुट या जितने नीचे की आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे उसका प्राइस उतना ही कम होगा। चलिए देखिए स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन के ऊपर तो मेरे को एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और मैं आने वाले टाइम के अंदर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी जी कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए या फिर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं जी स्पॉट प्राइस के बारे में। देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर
ये स्पोर्ट प्राइस के ही इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन पहले आप ये समझिए कि स्पोर्ट प्राइस होता क्या है। मैं सपोज देखिए, अगर आप निफ्टी की बात देखें तो जब आप निफ्टी देखते हो तो निफ्टी की दो वैल्यू आपको दिखती है। एक तो होती है स्पोर्ट प्राइस, ठीक है, मीन्स जो कि केवल इंडेक्स की वैल्यू होती है। सपोज निफ्टी अगर 17,000 चल रहा है, लेकिन जब अगर आप निफ्टी को बाय करने के लिए जाओगे तो आपको निफ्टी की वैल्यू मिलेगी 17,020, 17,025, 17,010 या 17,030। मीन्स कि जो निफ्टी की वैल्यू चल रही है या फिर जो उसकी इंडेक्स की वैल्यू चल रही है, ठीक है, जब आप उसको बाय करना चाहोगे तो वो उससे डिफरेंट होती है, उससे जनरली केस के अंदर वो ज्यादा होती है। तो ये जो ज्यादा वाली जो वैल्यू होती है वो उसका फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट होता है, जो कि जनरली ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो आप जो स्पोर्ट प्राइस को देख करके आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आप उसका वो ट्रेड नहीं कर सकते, वो केवल देखने के लिए होता है, क्योंकि वो इंडेक्स है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जो ओवरऑल उसके अंदर जितने शेयर्स इंक्लूड है उन शेयर्स की मूवमेंट से वो कितना बढ़ा है या कितना डाउन हुआ है। लेकिन अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करना है तो फिर आपको उनके या तो ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें ट्रेड करना पड़ेगा, बाई या सेल जो भी करना चाहते हो, या फिर उनकी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। इस बात को आप स्टॉक्स के ऑप्शन से भी समझ सकते हो। देखिए सपोज अगर एसबीआई की बात करें, मान लीजिए एसबीआई 550 का रेट चल रहा है, ठीक है जी, कैश के अंदर 550 का रेट चल रहा है जो इक्विटी शेयर्स का, और जी आपने उसकी सपोज जी 510 की कॉल आपने बाय करना चाहते हो, तो जो 500 का प्राइस जो कि एसबीआई का चल रहा है वो तो हो गया उसका स्पोर्ट प्राइस, ठीक है, और आप 510 की कॉल बाय करना चाहते हो तो 510 का क्या हो गया, 510 हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस। सेम इसी तरीके से कि निफ्टी जी अगर मान लीजिए 17,000 चल रही हो तो 17,000 तो हो गया जी उसका स्पोर्ट प्राइस, ठीक है, जो कि स्पोर्ट में अगर चल रही हो। और जी अगर आप बाय करो जी उसके 17,100 की कॉल या पुट या 17,200 की कॉल या पुट या किसी भी स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट बाय करो तो वो हो जाएगा उसका स्ट्राइक प्राइस। और वो स्ट्राइक प्राइस का जो वैल्यू आ रही है, जिस रेट पे वो ट्रेड कर रहा है, वो उसका उस ऑप्शंस का प्राइस हो जाएगा। मींस क्या किस रेट पे आप उस पर बाय करना चाहते हो या किस रेट पे आप उसको सेल करना चाहते हो। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के अलावा भी ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जो ऑप्शंस होती है उनमें कुछ डिफरेंशिएट होता है। कुछ ऑप्शंस आईटीएम होती है तो कुछ ओटीएम होती है, और कुछ ऑप्शंस जो होती है वो एटीएम होती है। तो एटीएम ऑप्शंस का मतलब होता है जी एट द मनी ऑप्शंस। तो इसकी पहचान ये होती है कि जी के जो स्पॉट प्राइस चल रहा है अगर आप उसी के इक्विवेलेंट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो, चाहे आप कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शंस, तो वो जो आपकी ऑप्शंस होगी जो स्ट्राइक प्राइस की होगी वो कहलाएगी एटीएम, यानी कि एट द मनी ऑप्शन। एट द मनी मीन्स जो प्राइस चल रहा है सेम उसी के ऊपर ही आपने ऑप्शंस बाय कर ली है, कॉल पुट या फिर जो भी आपने लिए कॉल या पुट। सेकंड होती है जी आईटीएम मींस इन द मनी ऑप्शंस। इसकी पहचान ये होती है कि अगर स्पॉट प्राइस आपके स्टॉक प्राइस से ज्यादा है तो वो जो ऑप्शंस कहलाएगी वो इन द मनी कहलाएगी। मीन्स सपोज ये निफ्टी चलिए 17,200 की, ठीक है, और ये आपने 17,200 के लेवल के ऊपर आपने निफ्टी की एक 17,000 की कॉल बाय कर ली। आपके निफ्टी तो पहले से ऊपर चल रही है, आपने कॉल बाय इसलिए करी कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन जिस लेवल की आपने ऑप्शन बाय करी है 17,000 की, मार्केट तो ऑलरेडी उससे ऊपर ही चल रही है 200 पॉइंट जो कि है 17,200। तो इसलिए इसको हम इन द मनी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर मार्केट यहीं पर ही अभी इमीडिएटली अगर एक्सपायर हो जाती है तो उस केस के अंदर आपको वो डिफरेंस मिलेगा, जो डिफरेंस स्पॉट प्राइस और स्टॉक प्राइस के अंदर। मींस इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो निफ्टी 17,200 चल रही है और आपने बाय करी है 17,000 की कॉल, तो यानी कि अगर इमीडिएट अगर एक्सपायर हो जाती है तो आपकी ऑप्शन का प्राइस 200 रुपये तो आपको मिल ही जाएगा। ये तीसरी जो ऑप्शन होती है वो कहती है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। इसकी पहचान ये होती है कि ये आपका जो स्ट्राइक प्राइस है अगर वो स्पॉट प्राइस से बड़ा है, स्ट्राइक प्राइस में जिस स्ट्राइक प्राइस की आपने ऑप्शन बाय करी है अगर वो स्पॉट प्राइस से बड़ा है, ये हम जनरली कॉल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो जी आपकी जो ऑप्शन होगी वो ओटीएम कहलाएगी। मेन सपोज देखिए जी अगर निफ्टी चलिए 17,000, ठीक है, और उस केस के अंदर आप निफ्टी की कॉल बाय करते हो लेकिन ऊपर के लेवल की, मीन्स आपने बाय कर ली 17,200 की कॉल बाय कर ली, तो वहां पे क्या होगा, वहां ये होगा कि जो आपने कॉल बाय करी है उसको हम ओटीएम बोलेंगे, यानी आउट ऑफ द मनी। जिसका मतलब है कि अगर जी इमीडिएट अगर ये यहाँ पे एक्सपायर हो जाती है तो उस केस के अंदर आपको वो 200 पॉइंट का लॉस रहेगा, क्योंकि आपने जो से स्टॉक प्राइस सिलेक्ट करी है जो स्पॉट प्राइस है वहां से वो 200 पॉइंट नीचे का है। तो आउट ऑफ द मनी में क्या होता है जी, इमीडिएट अगर आप उसको एक्सपायर करोगे तो वहां पे आपको लॉस होगा। इन द मनी में क्या होता है जी, अगर आप इमीडिएट करोगे उसको तो वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। और एट द मनी में क्या होता है कि इमीडिएट अगर एक्सपायर होता है तो वहां पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, इसलिए उसको हम एटीएम बोलते हैं, यानी एट द मनी।
देखिए फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो कि जी खेल खेल के अंदर ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक्स होते हैं वो सही तरीके से क्लियर नहीं होता है। उनमें से बहुत से ट्रेडर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको इन सब के बारे में नहीं पता होता है कि जी स्टैक प्राइस का मतलब क्या होता है, एटीएम क्या होती है, आईटीएम क्या होती है, ओटीएम क्या होती है। ठीक है, तो ये बेसिक्स आप समझोगे तभी आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है उनको भी समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो अभी खत्म नहीं हुई है। इनके अलावा और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक टर्म्स होती है जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, उन बाकी टर्म्स के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आशा करता हूँ कि जी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।